हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय डीपी सर। देखिए, हम जो चल रहा है हमारा क्लास 10th एनसीईआरटी में, ठीक है, चैप्टर 7 और 7 इसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, 6 चैप्टर को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। फिर भी अगर कुछ बचा है उसमें तो आप लोग बताइएगा, उसको हम, ठीक है, और भी उसमें हमें क्वेश्चंस करने हैं, हमें अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के करने हैं। तो सबसे पहले तो कुछ बात कर लेते हैं कि अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, आप 9th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और पूरी आपकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, आप 10th के हैं, 9th के हैं या फिर 6 to 8 के हैं, ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देख लीजिए मैंने क्या क्या आपको बता रखा है। तो मैथ से अगर आपको डर लग रहा है तो वो आपका ज़रूर दूर कर देंगे, ठीक है, लेकिन आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। और साथ बने रहने के साथ साथ मैथ में आपको करना कैसे है वो आपको बताएंगे कि आप पेन और पेपर ज़रूर लेके बैठें भाई, पेन और नोटबुक लेके बैठें, करें। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आपने सिर्फ वीडियो देख लिया, ठीक है, और रख दिया मोबाइल, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। क्या करना है आपको, मोबाइल के साथ साथ में आपको पेन भी लेना है और नोटबुक भी लेनी है, उस पर आपको करना है। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ही आपका माइंड शार्प होगा, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी। तो थोड़ा थोड़ा रोज़ करते रहिए। ओके, तो इस चैप्टर में देखते हैं, ये चैप्टर 7 है हमारा क्लास 10th का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इससे पहले हमने वीडियो एक बना चुके हैं जिसमें डिस्टेंस फार्मूला पे बात की है, ठीक है, तो उसको ज़रूर आप लोग देख लें। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो कैसे भाई डिस्टेंस निकालेंगे, देखिए, ठीक है, सबसे इसका पहले का पहला पार्ट, अब ये पॉइंट हमारे पास है 2, 3, 4, 1, ये पॉइंट है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ कोई नाम नहीं दिया, आप नाम रख सकते हैं अपने आप ही, कैसे, कोई भी। आपने इस पॉइंट का नाम ले लिया ए, और ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3, और दूसरा पॉइंट आपने ले लिया बी, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4, 1, ठीक। अब डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो इनके बीच की डिस्टेंस का फार्मूला, इसके तो ए और बी है तो ए बी लिख सकते हैं हम, ए बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये पॉइंट कहीं भी हों, ऐसे भी आप लिख बना सकते हैं ये पॉइंट है, या सिर्फ ऐसे ही हमने नाम दे दिया। तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बताइए, क्या हमने बताया, देखिए ये फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, ये आपको याद करना है। यहाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। कुल मिला के ये क्या है, ये x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर है, और ये भी क्या है, ये y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर है, इन दोनों का सम है और उसका स्क्वायर रूट है। इतना समझ में आ गया, ये फार्मूला आपको याद करना। अब आप कहेंगे ये सर x1 x2 y1 y2 क्या है, ठीक है, तो भाई ये क्या है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट जो है, ये पॉइंट है, ये x1 है, पहला x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है, तो इसको हमने लिख लिया x1 से और इसको y1 से। ये क्या है x2 और ये वाला क्या है, ये वाला है y2, ठीक है। तो कोई सा भी, कभी इसको आपने x1 y1 ले लिया, इसे x2 y2 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए x2 की जगह हम कितना रखेंगे 4, तो यहाँ पे रखा हमने 4 माइनस x1 की जगह 2, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना है 1 माइनस y1 की जगह कितना है 3 होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 कितना, 4 माइनस 2 2 बचा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 माइनस 2 बताइए कितना, -2 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, -2 का स्क्वायर, भाई माइनस का तो स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 तो कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है, कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8।
अब 8 का स्क्वायर रूट, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए 2 का एक तो पेयर बना लेकिन दूसरे का पेयर नहीं बना, तो ये 2 रूट 2 ही रहेगा। ये डिस्टेंस हो गई इन दो पॉइंट्स के बीच की। बताइए, बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाई जाएगी मैथ्स, और बेसिक फंडामेंटल्स जो बेसिक मैथ है, बेसिक फार्मूलाज हैं, वो सब आपको साथ साथ में तैयार कराए जाएंगे। तो ये बताइए क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट इसका। तो देखिए भाई, सेकेंड पार्ट में क्या है, यहाँ हमारे पास इसको हमने ले लिया नाम a -5, 7 है, और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया v जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 3। लो यहाँ कहीं x1 लिख लीजिए, ये x1 है, पहला x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है, ये y1, ये वाला x2 और ये y2। अलग अलग भी लिख सकते हैं लेकिन इतना बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर से डिस्टेंस इनके बीच में इन्हें ए बी से डिनोट किया जा सकता है, या ऐसे लिख दें आप, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज इक्वल टू दिस। तो स्क्वायर रूट फार्मूला लिखेंगे फिर से हम, क्या, x2 - x1 होल स्क्वायर। तो लिख देते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो देखिए भाई, x2 यहाँ कितना है -1, और ये वाला माइनस साइन, और x1 कितना है, ये भी माइनस है। तो देखिए ये तो माइनस आ चुका है, और ये वाला -5, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैंने लिख दिया, आगे से इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया करेंगे। y2 देखिए कितना है 3, माइनस y1 कितना है 7, 3 - 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से समझो, देखो ये माइनस का 1 है और माइनस और ये माइनस, तो ये कितना हुआ, ये -1, ये +5 हो गया। ठीक है, और 3 - 7 कितना, -4 का स्क्वायर हो गया। तो 5 में से बन गया कितना, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना, -4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। तो हमारे पास ये भी 16 और ये भी 16, कितना हुआ 16 + 16। ठीक है, अब देखो ये 16 + 16 32 भी लिखा जा सकता है, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्या, ये 2 × 16 हो गया, 32 भी लिख सकते हो बिल्कुल, या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है, ये 2 × 16 आया, 2 बार 16 ऐड हो रहा है तो 2 × 16, देखो ये भी तो 32 ही है। बोलो ऐसे क्यों लिख दिया? ऐसे मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इस 16 का तो स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा, ये देखिए 4 × 4 है, 4 बाहर आ जाएगा और रूट में बच जाएगा 2, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, वरना इतना कोई कठिन तो है नहीं, 32 भी लिख लो, बात एक ही है। तो 4√2 ये डिस्टेंस आ गई किसके बीच की, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आ गई। अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं, पार्ट 3। जी तो देखिए पार्ट थर्ड पार्ट में ए बी और -a -b ये कोऑर्डिनेट है, तो इसको मैंने इस बार P लिख लिया और इसे Q लिख लिया, पॉइंट के नेम बदल दिए, P और Q, ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जो है मेरा x1 है, और ये क्या है, ये y1 है, और ये वाला क्या है, ये x2 है और ये y2 है, पहला x कोऑर्डिनेट और दूसरा y कोऑर्डिनेट। फिर से इनके बीच की डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फार्मूला। ठीक है, अभी मैंने लिखा है। अब देखिए इस बार हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, बताइए लिखें या रहने दें? चलिए इस बार फार्मूला छोड़ते हैं, तो याद हो गया होगा क्या, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो देखो x2 पहले है तो -a लिखा, फिर -x1 माइनस और x1 की जगह a, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, y2 की जगह कितना है -b और माइनस फार्मूला वाला। ठीक है, ये y2 हो गया, माइनस y1 की जगह कितना है b, इसका स्क्वायर। तो कितना आया भाई, -a और -a -2a हुआ, इसका स्क्वायर कर दो, ये कितना हुआ -2b, इसका स्क्वायर कर दो, तो माइनस साइन तो चला जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है, तो ये 4a स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया प्लस का ये -2b का स्क्वायर, 2 बार करेंगे -2b तो प्लस हो जाएगा साइन, और 4b स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट तो चल ही रहा है।
4 दोनों में कॉमन है तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें अब देखो ये प्लस लगा हुआ है, 4 के साथ में ये मल्टीप्लाई, तो 4 का तो स्क्वायर रूट बाहर आ गया 2 और अंडर रूट में कितना बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डिस्टेंस हो गई इन पॉइंट्स के बीच की। ठीक है, इसको आप नहीं ऐसे सोचना कि अच्छा इसका ए भी बाहर निकाल लिया और इसका बी भी बाहर निकाल लिया, नहीं भाई, ये बीच में प्लस साइन है। ए और बी बाहर तब आता जब ये मल्टीप्लाई साइन होता, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सिर्फ लिखा होता, ये प्लस साइन है, तो ये तो ऐसे ये पूरे का होल स्क्वायर होता तो बाहर आ सकता था। ठीक है, तो ये 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए कैसे, x1 पहले लिखा a और माइनस ये वाला तो प्लस ए हो गया, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 की जगह कितना है b और माइनस और फिर ये माइनस तो प्लस हो गया b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे पे अंडर रूट है, ये 2a का स्क्वायर हुआ और ये 2b का स्क्वायर हुआ, तो ये कितना हुआ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और 4 कॉमन और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 बाहर 4 का आ जाएगा और अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऐसे भी लगा सकते हैं क्या भाई, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है यहाँ पर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने तो ये फार्मूला दोनों तरीके से, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर है, ये y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर है, डिफरेंस का। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अच्छा लो भाई, एक पॉइंट हमें दे दिया है क्या, P ले लिया हमने 0,0 और दूसरा पॉइंट इन्होंने, इसको हमने Q ले लिया कितना 36,15। तो इनके बीच की डिस्टेंस पूछ दी है, तो बहुत आसान है, आपको हमने बताया था डिस्टेंस कहाँ से, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। इसमें ये 0, 0 क्या, ये ओरिजिन वाला है, ये तो फार्मूला लगा ही सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या, x2 माइनस x1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखिए x2 माइनस x1, तो बताओ भाई 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो कितना, ये तो 36 का स्क्वायर आ गया और इधर 15 का स्क्वायर आ गया और इस पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब ये हम स्क्वायर करके और प्लस करके फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आता है भाई, देख लेते हैं। ये तो 36 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 36 6 3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या ऐसे 36 ये 3 आया और 3 6 जा 18, 18 2 जा 36 और 3 39 हो गया, 3 आया, 3 3 जा 9, 9 और 3 12। देखिएगा आप लोग, ठीक है, स्क्वायर इतना ही आ रहा है और ये 225, इन दोनों का सम करते हैं भाई। 5 और 6 11 का 1 और ये 9 और 2 11 और 1 12 का 2 1 आया और 2 2 4 और 1 5 और ये 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1521 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट देख लेंगे कितना आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ओरिजिन था, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वाले में क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस, तो इसी के स्क्वायर का सम हो रहा है। देखिए इसी के स्क्वायर का सम हो रहा है और उसका स्क्वायर रूट, तो 1521 का भी स्क्वायर रूट आप लोग निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कितना आ रहा है। ओके जी, देखिए 1521 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसे, 1521 को हम लिख लेते हैं और देखिए 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9 आया और 15 माइनस 9 कितना 6 आया। ठीक है, और ये 2 1 हमने नोट किया, तो ये 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ पर देखिए कितना लास्ट में ये 1 आ रहा है, तो 1 भेजेंगे तो बहुत कम रहेगा ये तो यहाँ 9 9 होता है, तो 9 भेज देते, 9 9 जा 81 का 1 8 आया, 9 6 जा
54, 54 और 8 कितना हो गया 62, तो 39 ये डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, थैंक यू।